हेलो होमो सैपियंस, कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं सीयूईटी के वन शॉट रिवीजन के इवोल्यूशन पार्ट 1 में। आज क्योंकि इवोल्यूशन का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दो पार्ट में खत्म करने का ट्राई करेंगे। तो पहले पार्ट में, पहले सेगमेंट में हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं यहाँ पर कुछ थियरीज के बारे में कि इवोल्यूशन क्या है और हम क्यों इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। इवोल्यूशन जो है यहाँ पर एक ऑर्डरली चेंज है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एक सीक्वेंस में, क्रम में जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन की स्टडी करनी हो तब आप कहां करेंगे? इवोल्यूशन की स्टडी आप बायोलॉजी की अलग सी ब्रांच में, अलग सी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की अलग सी ब्रांच जिसका नाम है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ का जो फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, इनमें किसकी ओरिजिन कहां पे हुई है, किस सीक्वेंस में हुई है, अगर इसको जानना या समझना है तो हम इस वाले पार्ट में इसकी स्टडी कर सकते हैं। जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी तो लाइफ की ओरिजिन के सेंस में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी हाइपोथेसिस चली हैं। कुछ लोगों ने कहा कि धरती चपटी है, कुछ लोगों ने कहा धरती आग का गोला थी। ऐसे बहुत सारे मिथ, बहुत सारे हाइपोथेटिकल थॉट्स लोगों ने क्रिएट किया और आपको मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। लेकिन एक सही सीक्वेंस, एक सही प्रूफ जो आपको मिलेगा वो इवोल्यूशन के इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में आपको मिलने वाला है। इसमें एक नाम आता है, एक रिसेंट थियरी का नाम आता है जिसका नाम है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी एक एक्सप्लोजन का नाम था जहां पर एक बिग बैंग माना गया, साइंटिस्ट ने क्रिएट किया उसको और आपस में माना कि इस तरीके से जैसे छोटे छोटे लाइफ फॉर्म्स, एटम, एलिमेंट्स, उनसे सबसे छोटे फॉर्म में जाके लाइफ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। और वहां से आने के बाद उससे पहले की जो थियरीज थी, बिग बैंग थियरी तो रिसेंट थियरी है, ये आपकी जो थियरी मानी गई है ये रिसेंट थियरी है, इस पर रिसर्चेस चल रही है। 2011 में 12 में इसमें एक साइंटिफिक रिसर्च जर्नल आया हुआ था, लेकिन अभी भी थियरीज चल रही है, तो वहां पे हम काम कर रहे हैं जब तक किसी कंक्लूजन पे न पहुंच जाए। इसी थियरी को कुछ लोगों ने गॉड पार्टिकल के नाम से माना था। ठीक है, तो ये आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बाकी जगहों पे मिल जाएगा। लेकिन थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, बहुत सारी थियरीज थी, उनमें लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई हम उस थियरी की बात करते हैं। पहली थियरी है जिसका नाम है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब यह है कि जहां पे ए का मतलब एब्सेंट, बायो का मतलब लाइफ, जहां पर लाइफ एब्सेंट है लेकिन उससे भी लाइफ फॉर्म हो रही है, उसको थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहा गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रमाण दिए कि एक काम करो, पसीने में भीगा हुआ कपड़ा ले लो, इसको भिगा के एकदम दबा के क्या करो, गेहूं के बोरे में छुपा दो, वहां से चूहा पैदा हो जाएगा 8 दिन में, 18 दिन में, 19 दिन में। ठीक है, या फिर गंदे गंदे बाल रखो ढेर सारा बहुत दिनों तक, और उन गंदे बालों में क्या होगा, जू उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, जुएं पैदा हो जाएंगे, लाइस बनने लगेंगे, माइट्स बनने लगेंगे। ये ए बायोजेनेसिस थ्योरी है जहां पे लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वहां से लाइफ फॉर्म हो रही, चूहे, सांप, बिच्छू सब बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वो वाली कहानी थी। लेकिन फिर आया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब एक साइंटिस्ट आते जिनका नाम है लुईस पास्चर, उन्होंने पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को और नया थ्योरी दिया, कहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, लाइफ की ओरिजिन लाइफ से ही पॉसिबल है, पहले से एग्जिस्ट करती हुई लाइफ से ही लाइफ बन सकती है। तभी तो सेल थ्योरी में ये बात कही गई थी ना कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम, सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। कोई भी सेल तभी बन सकती है जब से पहले से कोई मौजूद लिविंग सेल ना हो। तो वहीं से ये कहानी चली। फिर आया कॉस्मिक थ्योरी। कॉस्मिक थ्योरी में थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया नाम दिया गया, जहां पे आकाशीय घटनाओं के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, फिर आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन का मतलब यहाँ पे गॉड से लिया गया है, अल्लाह से लिया गया है, भगवान से लिया गया है कि भैया एक दिन ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तमाम देवी देवता हैं, उसमें से एक का नाम, एक थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो रहना चाहिए, यहाँ तो कोई रह ही नहीं रहा, एक काम करते हैं, ये लो बना दिया हमने पृथ्वी, पृथ्वी बना दिया। अगले दिन फिर आए, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, एक काम करो, ये लो पेड़ पौधा, जीव जंतु, जल, हवा, पानी, आग सब बना डाला। अगले दिन आए, ओहो तो तुम लोग रह गए, अब रह गए श्रद्धा और मनु। श्रद्धा और मनु नामक 2 लोगों को बनाया, 2 इंसानों को बनाया और एक ज्ञान का फल बना दिया। अब वहीं से जो है लाइफ की ओरिजिन स्टार्ट हो गई, नॉलेज मिला, फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर ऐसी चीजें सीक्वेंस में आगे बढ़ती चली गई। मतलब डायरेक्ट फॉर्म में ये कहना चाह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म बन गए, प्लांट बन गए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म का कोई रोल ही नहीं है बीच में। और हम जो इवोल्यूशन सीरीज दिखा रहे थे पहले पार्ट से, जहां पे आप देख सकते हैं ये वाला कि पहले बंदर बना होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये, फिर ऐसे करते हुए हम इवॉल्व हुए, ये कोई थियरी नहीं है। वहां पे डायरेक्ट ह्यूमन ये बन के तैयार होगा। अब हम यहां से बनते हुए कहां जा रहे हैं, अब हम बंदर बनने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी थियरी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिनको कोई मान्यता नहीं मिली है अभी तक के लिए। क्या था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, हेरोल्ड यूरे, मिलर, ओपेरिन, हेल्डेन, सभी लोगों ने इस पे काम किया है केमिकल इवोल्यूशन पे और बताया है कि इवोल्यूशन जो है केमिकल के फॉर्म में हुआ था। केमिकल्स थे, वहां से चीजें फॉर्म हुई, फिर वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए और वहां से हम आज इस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके सबको जो है डिस्कार्ड करते हुए देखते हैं। पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे और मिलर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एंशिएंट अर्थ का एक सीन इन्वायरमेंट क्रिएट करा जिसमें एक बंद कोनिकल फ्लास्क में कुछ केमिकल्स को क्रिएट किया और इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया, चार्ज डिस्चार्ज किया उसमें, और उसके साथ साथ ही जो है इन्होंने क्या किया, वाटर वेपर का यूज किया। चलिए देखते हैं कैसे किया इन्होंने।
दे क्रिएट स्पेशल या प्रिमिटिव अर्थ लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म, ज्वालामुखी तूफानें चल रही थी एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसके साथ CH4, NH3, H2O और H2 जो है प्रेजेंट थे वहां पे। इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया उसमें एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर, और उसके अंदर इन्होंने यूज किया CH4 को, NH3 को, H2 को, साथ में वाटर वेपर, और टेम्परेचर को रखा है अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। ये ऑपरेटर्स है यूरे और मिलर का, जिन्होंने इसको बनाया था। और रिजल्टेंट में जब ये स्पार्क किया तो क्या बना वहां पे अमीनो एसिड। तो आप यहां पे देख सकते हैं कंडेंसर वगैरह इन्होंने लगा के यहाँ पे एक फ्लास्क में CH4, NH3, H2 वाटर वेपर के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, जब टच कराया वाटर वेपर दे ही रहे थे यहाँ पे। तो जब ये गैसेस नीचे की तरफ आए उनको कंडेंस किया क्योंकि कोल्ड वाटर दे रहे थे तो कंडेंस हो रहा था, कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में बना। और ये कूल वाटर था जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। जब इनको चेक किया गया, क्रॉस चेक किया इस सैंपल को, तो इसमें क्या मिला, इसमें मिला AA यानी अमीनो एसिड। और इसके बाद इसी तरह के और सिमिलर एक्सपेरिमेंट थे जिसमें ओपैरिन और हेल्डन का नाम आएगा। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको भी कुछ सिमिलर प्रोडक्ट मिले। क्या मिला उनको मिला इसी तरह के एक्सपेरिमेंट में शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट या फिर फैट मॉलिक्यूल्स बने थे, जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है या मेटाबॉलिक कैप्सूल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये वाला पार्ट बढ़िया हो गया, इन्होंने अपना साइंटिफिक प्रूफ दे दिया, ये लो भैया हमने ये बात कहा है और ये ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और इनके यहाँ ऐसा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी के बाद। फिर आता है कि अच्छा आप एविडेंस क्या देंगे, आप कह रहे हैं कि इवोल्यूशन ऐसे ऐसे हुआ है तो आपके पास प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और यहाँ पे प्रत्यक्ष हमारे सामने है, और किस फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं। पहला है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसको हम लोग फॉसिल का एविडेंस मानते हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही होगी तो कहीं ना कहीं वो दफन हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसका मिलेगा। क्या मिलेगा, फॉसिल मिलेगा। फॉसिल क्या होता है इनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। वैसे ही फिर आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, जिसको हम होमोलॉगस या एनालॉगस ऑर्गन नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने नीटिका कैप्सूल में एक अलग से शॉर्ट वीडियो डिटेल में बना रखा है होमोलॉगस और एनालॉगस को, ठीक है, आप वहां पे मेंशन कर लेंगे, हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर आता है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन या बायोजियोग्राफिकल एविडेंस कहा जाता है। बायोकेमिकल एविडेंस हम पढ़ेंगे, फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पढ़ेंगे एविडेंस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो इतने तरह के एविडेंस हमको यहाँ पे देखने हैं। चलिए हम पहले की बात कर रहे हैं। पहला क्या है आपका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस यानी फॉसिल का स्टडी। पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल। फॉसिल की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी नाम से जानते हैं, और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो पहला सवाल है भैया फॉसिल क्या है। फॉसिल आर द रेमिनेंट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स एटसेट्रा। जो भी लाइफ फॉर्म कभी एग्जिस्ट कर रहा था और अभी बचा हुआ पाया जा रहा है, इसको हम लोग फॉसिल कहते हैं, रेमिनेंट फॉर्म में। और फॉसिल के बारे में एक स्टेटमेंट ये भी है कि फॉसिल्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ इवोल्यूशन। एक लिखित प्रमाण प्रोवाइड करता है। हम जब भी साइंस में बात करते हैं, साइंस में एक चीज हमेशा आती है कि लिखित प्रमाण दीजिए, रिटन डॉक्यूमेंट्स दीजिए, तब हम जाके मानेंगे कि आप हमको प्रूफ कर पा रहे हैं। अगर हम ओरली वर्बली कोई चीज आपको बोल दे रहे हैं कि ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, भगवान जी प्रकट हुए तो उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई है 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, और आप मान लीजिए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि हमको आपको प्रमाण दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट माना जाएगा। नेचर ने रिटन डॉक्यूमेंट दिया है। नेचर बोलता नहीं है, नेचर बिना बोले करके दिखाता है फॉसिल के फॉर्म में। सिग्निफिकेंस क्या होता है फॉसिल का। फॉसिल अगर मिलेंगे तो ये क्या साबित करना चाहते हैं भाई, फॉसिल ये साबित करना चाहते हैं कि हम आपको फाइलोजेनी की स्टडी करवा देंगे। फाइलोजेनी मतलब एक एंसेस्ट्री ट्री की, ये पहले ये आया था, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो ये फाइलोजेनी की स्टडी आपको मिल जाएगी। टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है जैसे दो फाइलम के बीच में, दो जनरेशन के बीच का जो मीडिएटर आता है ना, उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। शादी की बात चल रही, वर पक्ष वधु पक्ष के बीच में जो मेडिएटर होता है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। हिंदी में कहते हैं अगुआ, ठीक है। वैसे यहाँ पे नाम आता है टू स्टडी कनेक्टिंग लिंक। एक एग्जांपल ले रहे हैं बर्ड और रेप्टाइल के बीच का, उसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स ये इसके बीक में, इसके पास बीक है जो कि बर्ड की निशानी है, लेकिन उसमें बीक में टीथ मिल रहा था, तो ये क्या था, रेप्टाइल का था। रेप्टाइल से पहले टीथ नहीं बना है कहीं पे, ठीक है, तो टीथ बना तो रेप्टाइल की निशानी, लेकिन बीक बना है तो बर्ड की निशानी। तो कौवे के आकार का एक छोटा सा जानवर, उड़ने वाला भी और चलने वाला भी, जिसको हम कनेक्टिंग लिंक मानेंगे। फिर आता है हम कनेक्टिंग लिंक पे एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए अलग से, जिसमें प्लांट और एनिमल का डिफरेंट कनेक्टिंग लिंक लेकर आएंगे, ठीक है। टू स्टडी अबाउट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, और फॉसिल से ही हम पढ़ सकते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके ऑर्गेनिज्म हैं, जस्ट लाइक डायनासोर्स। हमारे अब्बा कहते हैं बेटा टाइगर बचाओ, टाइगर बचाओगे तो टाइगर देख पाओगे, आने वाली जनरेशन टाइगर देख पाएगी। प्लांट बचाओ, आने वाली जनरेशन प्लांट्स देख पाएगी, ये देख पाएगी। हमने भी कहा अब्बा एक बात बताइए, अगर हम सब कुछ बचा लेंगे और आने वाली जनरेशन देख पाएगी, तो आपने हमारे लिए डायनासोर कहा नहीं बचाया? डायनासोर भी आप बचा के रखते, आने वाली जनरेशन थे हम लोग ना, हम लोग देखते, कहा नहीं बचाया आपने भाई, मत बचाओ खत्म कर दो। चलिए नेक्स्ट है मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस। मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस में जहां पे होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन की बात करेंगे, होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं ये शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और एनालॉगस ऑर्गन शो करते हैं कन्वर्जेंट। यहां पे एक फार्मूला बन जाएगा आपके लिए HDAC,
HT का मतलब है होमोलॉगस डाइवर्जेंट एनालॉगस कन्वर्जेंट। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गई तो आप होमोलॉगस और एनालॉगस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं इस बात को। होमोलॉगस आर्गन क्या है? ये सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में, इनकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, दिखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन फंक्शन में डिफरेंट करते हैं भाई। फंक्शन डिफरेंट कैसे कर रहे हैं? ह्यूमन का हैंड देख लीजिए, वेल का फ्लिपर देख लीजिए, बैट के विंग, सीता के फुट देख लीजिए, सब स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में सिमिलर है, क्योंकि सब में क्या पाया गया है? सब में पाया गया है रेडियस अल्ना ह्यूमरस पाया गया है और कार्पल और मेटाकार्पल्स पाए गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हम इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आप देखते हैं ह्यूमन का हैंड चीजों को होल्ड करने में, ग्रैब करने में काम करता है, वेल के फ्लिपर्स उसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बैट के विंग्स उसको उड़ने में, और चीता के फुट उसको फास्ट रनिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो फंक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिन क्या है? ओरिजिन सिमिलर है। एग्जांपल के तौर पर अगर प्लांट में चल रहे हैं हम, तो प्लांट में क्या है? थॉर्न ऑफ द बोगनविलिया। बोगनविलिया बहुत बेहतरीन कलर का पिंक कलर का फ्लावर जिसमें थॉर्न में बनता है। थॉर्न किसका मॉडिफिकेशन है? उसमें स्टेम का। और ऐसे टेंड्रिल जो है, टेंड्रिल कुकुरबिट्स में स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये मॉडिफिकेशन एक ही चीज से हुआ, लेकिन एक में थॉर्न बना रहा है कांटा चुभने वाला, और एक में टेंड्रिल बन रहा है। टेंड्रिल का मतलब होता है ऐसे से लपेट के चढ़ने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक में टेंड्रिल, फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिन सिमिलर। तो होमोलॉगी यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है? होमोलॉगी इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग क्या एक कॉमन एंसेस्ट्री है, आप लोग के पूर्वज जो है एक ही जैसे थे, एक ही है। व्हाट अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन? एनालॉगस सिमिलर होते हैं फंक्शन में सिर्फ, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, इनकी ओरिजिन डिफरेंट मानी जाती है। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिएगा यहाँ पे विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, दोनों का काम है उड़ना, ठीक है। पापा के परी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों का फंक्शन क्या होगा? उड़ना। लेकिन अगर स्ट्रक्चर देखिए, इनकी ओरिजिन देखिए तो क्या है? ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो इवॉल्व हुआ है वो फोरलिम्ब से है, और ये जो है काइटिनस नामक एक्सोस्केलेटन से इवॉल्व होता है। वैसे ही आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल, दोनों का फंक्शन है एक ही, देखना, लेकिन ओरिजिन क्या है? ओरिजिन डिफरेंट है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, इनका काम है तैरना। डॉल्फिन के फ्लिपर्स, इनका काम है तैरना, लेकिन फंक्शन क्या है? फंक्शन सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डिफरेंट। सच है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, प्लांट में एग्जांपल ले लीजिए। पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो फंक्शन तो सेम है, लेकिन ओरिजिन क्या हो गई? डिफरेंट। एक रूट से ओरिजिनेट हो रहा है और एक स्टेम से हो रहा है। सच एज ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं और जितने भी ट्रैकिया के इंसेक्ट्स हैं, सबका फंक्शन भैया एक ही है, लंग्स है, सांस लेना, रेस्पिरेशन करना, गैसेस एक्सचेंज करना, लेकिन ओरिजिन क्या है? ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सिमिलर है। एनालॉगस क्या बताता है? एनालॉगी शो करते हैं हमेशा अनरिलेटेड स्पीसीज, कि आप लोग जो भी हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक अनरिलेटेड स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नीट में, यहां से सवाल आए हुए हैं। अभी जो आपने पीछे सवाल पढ़ा हुआ है और अभी पढ़ा है, इससे ठीक पहले 2024 से पहले 23 में नीट में ये दोनों सवाल आए हुए थे। कहां पे? इनसे, ठीक है। सीयूटी के पर्पज से हम लोग इसको देखने वाले हैं। यहां पे इस बार एडाप्टिव एडिशन क्या है? इवोल्यूशन बाय एडाप्टेशन। कह रहे हैं कि एडाप्टेशन जब होता है, एडाप्टेशन का मतलब चेंज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में चेंज आ जाए। जैसे अगर मान लो हम आपको हिमालय पे छोड़ दें, हिमालय पे छोड़ दें तो वहां पे ठंडा पड़ता है, ठंडी की वजह से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? लंबे लंबे हेयर्स बन जाएंगे, स्विमिंग का बनना जो है वहां का सिम्टम है, सिमिलर कैरेक्टर, तो वो बन जाएगा। अगर वो सब बन गया तो ये सब क्या एडॉप्टेशन है। तो आपने एडॉप्ट कर लिया उस इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को, उस चेंज को, इसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन से एडाप्टिव रेडिएशन कैसे हो सकता है? आप कहीं चले गए, जियोग्राफी आपकी चेंज हो गई और वैसे ही आपकी जनरेशन में सब कुछ जो है बनने लगा, तो ये तो हो गया बढ़िया सा काम। फ्रॉम एन एंसेस्टर इन अ जियोग्राफिकल एरिया, किसी एक एंसेस्टर के जियोग्राफिकल एरिया में रहने से जो चेंज आता है, इसको हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन के नाम से जानने वाले हैं। और ये शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कैसे? एग्जांपल डार्विन्स फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। डार्विन फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस यानी गैलापागोस आइलैंड पे जहां गए थे, कहते हैं कि एक आइलैंड था, इस आइलैंड से जब यहां से बर्ड्स निकली तो जब पहुंचे गैलापागोस आइलैंड पे, तो गैलापागोस आइलैंड जो है कहते हैं 19 आइलैंड का, छोटे छोटे आइलैंड का क्या है, एक ग्रुप था। तो इस ग्रुप में जो बर्ड यहां पाई गई, उड़ने वाली चिड़िया यहां जो हर जगह पाई गई, इनमें हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी क्या थी? कि सबकी एंसेस्ट्री क्या है, यहीं से आ रही थी। जितने भी हैं हर जगह पाए गए हैं अलग अलग आइलैंड पे, लेकिन सब कहां से आ रहे थे? यही एक ही आइलैंड से गए थे। तो ये शो करता है एडाप्टिव रेडिएशन। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो मार्सुपियल मैमल हैं, वो सिमिलैरिटी शो करते हैं इंडिया में पाए जाने वाले मैमल से, यानी एशिया में पाए जाने वाले मैमल से। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं इनका ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड रीजन सेम था, ये गलती से माइग्रेट करके वहां तक गए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारे जगह उड़ के जा नहीं सकते मैमल्स के पास उड़ने वाली प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, बहुत कम मैमल जो उड़ सकते हैं। तो ये सारे मैमल उड़ के तो गए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये सिमिलर रहे होंगे, वहां पे चले गए, उसके बाद क्या होगा? डिफरेंशिएट हो गए जियोग्राफी की वजह से। सच एज प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। तो चलो इनके बारे में बात कर लेंगे। मार्सुपियल एडिशन, यहाँ पे भी नीट का सवाल आया हुआ है, एज वेल एज सीयूटी का आया है। सीयूटी यहां से बहुत सवाल पूछता है, ठीक है।
मार्सुपियल रेडिएशन में क्या है, सुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला एंड मार्सुपियल मोल। मार्सुपियल छछूंदर के बारे में हम लोग यहां पे बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी को एक और तरीके से देखें, जहां पे प्लेसेंटल और मार्सुपियल यानी ऑस्ट्रेलियन मैमल को देखने वाले हैं, और हम ये बताएंगे कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी शो करते हैं। एक जगह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, एक जगह पे कन्वर्जेंट। कैसे किया इन्होंने, देखिएगा, when more than one adaptive radiation appear, जब एक से ज्यादा adaptive radiation एक ही जियोग्राफिकल एरिया में हो जाता है, तब सोच रहे क्या करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। एंड आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरियाज दे रिजल्ट या दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जांपल देख लीजिए, कन्वर्ट हो गया कैसे, प्लेसेंटल मैमल जो हमारे यहां पाए गए थे, ये जब गए ऑस्ट्रेलिया में तो ये मार्सुपियल मैमल में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरिटी शो कर रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं भाई। कैसे, हमारे यहाँ का मोल वहां का मार्सुपियल मोल, हमारे यहाँ का एंटीटर उनके यहाँ का नॉम्बेट एंटीटर, हमारे यहाँ का माउस उनके यहाँ का मार्सुपियल माउस, हमारे यहाँ का लीमर उनके यहाँ का स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लाइंग फ्लेंजर, यहाँ पे बॉब कैट, यहाँ पे टाइगर कैट, यहाँ पे वोल्फ, यहाँ पे तस्मानियन वोल्फ। अगर इन सबको देखना है, फ्लाइंग स्क्वायरल को या फ्लाइंग फ्लेंजर्स वगैरह को देखना है, तो एक छोटा सा एनिमेशन मूवी है जिसका नाम है बिग बक बनी। इस पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे जानवर आपको दिखाई दे जाएंगे जो कि मार्सुपियल और प्लेसेंटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एनिमेशन है, यूट्यूब पे अवेलेबल, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम इनके सबसे लास्ट पॉइंट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें कि कैसे इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी में भी अपना एविडेंस दिया हुआ है कि हम सिमिलर रहे हैं भाई। इस थियरी को प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो ऑल वर्टिब्रेट है उनका एम्ब्रियो जो होगा वो सब कुछ ना कुछ कॉमन फीचर रखेगा और ये एब्सेंट हो जाएगा। कहां पे, दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक फेज में पाया जाएगा, लेकिन एडल्ट आने पर क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। तो एडल्ट में आने पर एब्सेंट होगा लेकिन एम्ब्रियो में पाया जाएगा। इसी को उन्होंने जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस माना। कैसे, एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया दिया था उन्होंने, कहा था ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज डेवलप वेस्टिजियल ग्लिसरेट्स जस्ट बिहाइंड द हेड। इट इज फंक्शनल ओनली इन फिश नॉट इन अदर्स। और ये जो है इसमें पाए जाएंगे और इस वाले पार्ट में फिशेज में पाए जाते हैं, उसके बाद नहीं पाए जाते। लेकिन इस थियरी को डिस्कार्ड कर दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने कहा कि भैया आप गलत थ्योरी बता रहे हैं। गलत थ्योरी कैसे, दिस थ्योरी रिजेक्टेड, इन्होंने रिजेक्ट किया और क्या कहा ये कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। कभी भी एम्ब्रियो किसी दूसरे एनिमल के एडल्ट स्टेज की तरफ पास होता हुआ नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपने देख लिया। एक शॉर्ट में आपको हम रिवाइज करा रहे हैं, फिर से इस पॉइंट पर फोकस करिएगा जहां पे एविडेंस की बात आई थी, है ना। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में हमने आपको बताया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कह रहा था कि भैया अचानक से कहीं पे चूहे हुए से कुछ भी, पसीने से, गंदगी से, इन सब चीजों में दबाव को पैदा हो जाएगा। लेकिन थियरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहता, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में जब लुईस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लुईस पास्चर ने क्या किया था, लुईस पास्चर ने यह किया था कि एक स्वान के नेक वाला फ्लास्क लिया था, हंस की गर्दन वाला फ्लास्क लिया, और इसको क्या किया, दो फ्लास्क लिया था, दोनों में कुछ यहाँ पे मटेरियल न्यूट्रिशन रख दिया जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती थी। एक को गर्दन उन्होंने यहां से तोड़ दी और एक का नहीं तोड़ा। जब यहां से गंदी एयर, फाउल एयर एंटर करती है तो वो आके यहाँ पे चिपक जाती है, माइक्रोब्स वगैरह जो थे चिपक गए, फ्रेश एयर यहां तक अंदर आती है, फिल्टर्ड होकर आती है और उसमें लाइफ की ओरिजिन फॉर्म होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन दूसरे में जिसमें उन्होंने इसको तोड़ दिया था, तोड़ने से क्या हुआ, डायरेक्ट एयर का कांटेक्ट इसमें हुआ, इस मीडियम के साथ हुआ और फंगस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स यहां आ गए। कुछ समय बाद इसमें सड़न क्रिएट होगी, इसमें बदबू आने लगी और इसमें लाइफ फॉर्म हो गई। यही वो एक्सपेरिमेंट था जिसने कुठाराघात किया किस पे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी पे, यानी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पे। बाद में स्प्लेंजनी के साथ मिलकर इन्होंने, लुईस पास्चर ने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को परफॉर्म किया और ये थ्योरी काफी अच्छी साबित हुई, माना गया। ठीक है, तो यहां से इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जो लोगों ने कहा था भैया कहीं कुछ भी रख दो फॉर्म हो जाता है, इस वाली थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे इसके पार्ट 2 को, जहां पे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन को पढ़ने वाले डिटेल में। उसके बाद हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में, तब तक के लिए थैंक यू।